प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कारक चिन्ह समझाने जा रहा हूं। यानी सबसे पहले हम जानेंगे ये कारक क्या है। देखिए, कारक वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले विकारी शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के साथ जो संबंध रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब कैसे? जैसे कि मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर जैसे क्या संबंध रखते हैं? बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक ने पुस्तक पढ़ी। ऐसे बालक ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ देखिए, अब ने क्या है? ये कारक है, क्योंकि किसने पुस्तक पढ़ी? बालक ने। तो यानी क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं ना, क्या पढ़ी? पुस्तक। तो इस तरीके से ये कारक होता है। अब कारक के भेद, अब यहां देखिए कारक के भेद 6। यानी कारक के कितने भेद है? यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद है कारक के। अब देखिए कारक जिनको विभक्ति भी कहते हैं। अब जैसे कर्ता कारक यानी ये ने है, इसकी जो परसर दिया जिनको चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं, वो क्या? ने। ठीक है ना। अब जैसे कि ने यानी क्रिया को संपादित करने वाले शब्द, क्रिया को संपादित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं क्या हो गया? यानी कर्ता कारक हो गया। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने अभी बताया था, उदाहरण दिया था ना, तो उसमें ठीक है वो भी कर्ता कारक था। जैसे बालक, ठीक है, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो बालक क्या है? कर्ता कारक है। कर्म कारक क्या है? इसको को, यानी इसका परक्षर क्या है? यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। यानी इसमें जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ेगी, यानी जिस शब्द पर क्रिया का क्या फल पड़े, उसको कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है करण कारक। से इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा क्रिया को संपादित करने के लिए क्रिया यानी कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है, यानी का तात्पर्य क्रिया को संपादित करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक जैसे बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। बच्चे किसके द्वारा स्कूल जाते हैं? बस के द्वारा। तो के द्वारा क्या हो गया? ये हो गया करण कारक। ठीक है ना। अब अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक क्या है? क्रिया का उद्देश्य बताने वाले को, जो क्रिया का उद्देश्य बताते हैं उनको संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। और इसके कारक जो परसर चिन्ह हैं वो है को, के लिए, के वास्ते। ठीक है। तो ये क्या है? ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। तो इसका उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि नीरज के लिए दवा लाओ। ये नीरज एक बीमार व्यक्ति है, लड़का है नीरज के लिए दवा लाओ, या मरीज के लिए खाना दो। तो इस तरीके से क्या है? के लिए, यानी तो वहां क्या है? वहां है संप्रदान कारक, के वास्ते, जो भी काम किया जा रहा है के वास्ते हो। अब अगला है अपादान कारक। अपादान कारक इसका जो परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह से यहां से देखिए, यहां पर भी से है, करण कारक में भी है और अपादान कारक में भी से आ रहा है। तो यहां पर से का मतलब जो कोई एक वजह दूसरे से अलग हो रही हो, यानी अलगाव हो, वहां पर क्या है? ये अपादान कारक होता है। यानी जिस शब्द से अलगाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि वृक्ष से फल गिरा, तो से वृक्ष फल किससे गिर रहा है? वृक्ष से। बंदर छत से कूदा, तो बंदर किससे कूदा? छत से। तो अलग हो रहे हैं, यानी उधर पेड़ से फल अलग हो रहा है, इधर बंदर छत से अलग हो रहा है। तो इस तरीके से जब अलगाव हो रहा है तो वो क्या? अपादान कारक है। अब आगे संबंध कारक।
संबंध कारक इसके परसर्ग जो चिन्ह है यानी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, दी, ना, नी, ने, ये सब क्या है? ये संबंध कारक है। जिस शब्द से किसी दूसरे शब्द का संबंध दिखाया जाता है यानी अधिकार ज्ञात हो तो वहां क्या है? संबंध कारक होता है। ठीक है। अब जैसे राम का भाई लक्ष्मण था, राम का भाई क्या है? लक्ष्मण था। यानी मेरे दो भाई थे। ठीक है ना? तो यह इसमें कोई नहीं है तो का ये शब्द आए। ठीक है ना? यानी का, के, की, रा, रे, दी, ना, ने, नी आए और संबंध दिखाएं तो वहां पर क्या है? ये संबंध कारक है। और भी राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे, लक्ष्मण राम के भाई थे। ठीक है। शिवांश मेरा पुत्र था। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर यहाँ का, की, के ये शब्द आए और संबंध दिखाया जाए तो वह क्या संबंध कारक होता है। अब अधिकरण में क्या है? क्रिया के संपन्न होने के आधार को यानी क्रिया के संपन्न होने के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसके जो परसर्ग चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह वो में और पर हैं। में और पर जैसे कि यहाँ पर कक्षा में छात्र बैठे हैं, कक्षा में छात्र बैठे हैं तो मैं क्या हो गया? ये अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। यानी चटाई पर बिल्ली लेटी है, चटाई पर क्या हो गया? ये भी अधिकरण हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके उदाहरण ही बता दिए। अब संबोधन कारक में तो स्पष्ट ही है, अरे, हो, हे ये शब्द आते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या संबोधन कारक होता है? जैसे हे भगवान सब ठीक हो जाए। ठीक है। अरे तुम पास हो गए। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया। तो अरे मूर्ख यानी यहाँ पर जो विस्मय सूचक चिन्ह आता है इन शब्दों की बात। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये संबोधन कारक होता है। अब हम यानी सूत्र को समझने के लिए ये कुछ शब्द हैं। तो यहाँ देखिए, कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का, के, की संबंध है अधिकरण में मान, रे है हो संबोधन है मित्र रखो यह ध्यान। ये दुआएं इसको आप याद कर सकते हो। तो सभी कारक चिन्ह और कारक इसमें आ रहे हैं और ये याद रख सकते हो। या तो इनको यानी सूत्र मान लीजिए तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। तो मैंने ये दो एक रूप में आपको समझा दिया है, बता दिया है, तो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आपको बार बार सुनिए तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।